If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important update that is related to Savitribai Phule Pune University admission 2022. एंड ये जो पर्टिकुलर वीडियो होगा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का एडमिशन 2022-2023 सेशन के बारे में। तो इसका एडमिशन प्रोसेस 15 जून से स्टार्ट हो गया है। मेरा थोड़ा सा लेट हो गया अपडेट देने में। एंड इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग चलेगा 12 जुलाई तक एंड लेट फी देकर 17 जुलाई तक। दैट मीन्स तुम्हारे पास अभी भी मान सकते हो कि 15 to 20 डेज के आसपास है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करने के लिए। एंड ये जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, इसका NIRF रैंकिंग भी बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि NIRF रैंकिंग सब कुछ होता है, फिर भी ये एक ओवरऑल सारे थिंग्स देखने के लिए ठीक ठाक है। एंड इसका रैंकिंग छोड़ के भी अगर तुम फैकल्टीज़ या फिर बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर इंडिया में अगर टॉप 10 यूनिवर्सिटी के बारे में तुम्हें जानना है तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी भी उसके अंदर शामिल है। तो ये मान सकते हो कि अगर तुम HCU, BHU, JNU ये DU ये 4 यूनिवर्सिटी छोड़ के और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो तो पुणे यूनिवर्सिटी या फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी या फिर और भी जो यादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम एडमिशन ले सकते हो। इसका मतलब सब कुछ फैकल्टीज़, सिलेबस, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ यहाँ पर अच्छा है। फंडिंग वगैरह, पेपर वगैरह सब कुछ ठीक ठाक आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो नीचे आना है, ये पर्टिकुलर पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो जो ब्लिंकिंग हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन है एक SPPU कैंपस एडमिशन 2022-2023। तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तुम डायरेक्टली नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे। यहाँ पर आने के बाद तुम्हें बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर 1 by 1 तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पेज में तुम रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, ये सारे थिंग्स यहाँ पर कर सकते हो। तो उसके पहले मैं डिस्कशन कर देता हूँ क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स एंड क्या क्या थिंग्स है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है रिसेंट अपडेट्स में, नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज कॉन्डक्टेड बाय यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स एकेडमिक ईयर 2022-2023। तो इसको व्यू नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक PDF डाउनलोड हो जाएगा एंड वहाँ पर सारे डिटेल्स पुणे यूनिवर्सिटी का एडमिशन रिलेटेड आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं सारे डिटेल्स 1 by 1 डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या मेंशन है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ये जो पर्टिकुलर 2022 सेशन में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पर ये जो सर्कुलर नंबर दिया है, सर्कुलर नंबर पर्टिकुलर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए OEE। एंड यहाँ पर जो देखो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिस्कशन यहाँ पर किया है कि इसका सिलेबस क्या होगा एंड उसके साथ साथ इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थिंग्स है कि सिलेबस जो रहेगा तो वेब पेज में अवेलेबल है इसका सिलेबस। अदरवाइज कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का, IIT JAM का या फिर तुम्हारा कोई भी स्टैंडर्ड एंट्रेंस एग्जाम का कोई सिलेबस तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसको वेबसाइट में जो सिलेबस है वो देख सकते हो। सेकेंड थिंग, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। पार्ट A एंड पार्ट B, 2 पार्ट में क्वेश्चन आएगा। पार्ट A 20 मार्क्स का एंड पार्ट B होगा 80 मार्क्स का। ओके, एंड नेगेटिव मार्किंग रहेगा -1/4 अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे। तो इसके साथ साथ देखो ये तुम्हारा एग्जाम होने के बाद मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा बेस्ड ऑन योर मार्क्स एंड सेक्शन B एंड सेक्शन A दोनों को मिला के तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा। एंड ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है, मतलब पार्ट A भी काउंट होगा एंड पार्ट B भी काउंट होगा। ठीक है, एंड उसके साथ देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो एडमिशन डिफरेंट जो कोर्सेस है, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज, सबके लिए यहाँ पर 1 by 1 डिस्कशन किया गया। एंड इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड शेड्यूल देख सकते हो, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है 15 जून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 जून से स्टार्ट हुआ है। मेरा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया मैं, तो क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स हमारे चैनल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, अगर अपडेट नहीं दिया तो मतलब भूल ही जाएगा एप्लीकेशन करने के लिए, इसलिए मैं लेट हो गया, फिर भी अपडेट दे रहा हूँ। एंड इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग चलेगा 12 जुलाई तक। ठीक है, 12 जुलाई 11:59 PM। एंड अगर 12 जुलाई तक तुम भूल गए हो, फिर भी तुम लेट फी मतलब एक्स्ट्रा पैसा पे करके तुम 17 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड इसका जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम दैट इज OEE होगा 21 जुलाई टू 24 जुलाई। ओके, एंड इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कहाँ पर होगा ऐसे कुछ अभी मतलब ऑनलाइन तो मेंशन किया है, तो अभी तक आई थिंक उसका कैंपस में भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 2 आवर्स का एंट्रेंस एग्जाम। बाकी सारा थिंग्स ये सारे थिंग्स चेंज भी हो सकते हैं एंड बाकी डिटेल्स बाद में मेंशन किया जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर देखो
तो मतलब 12 जुलाई तक तुम ऐसे जनरली फॉर्म फिलअप कर सकते हो एंड लेट फी देकर 17 जुलाई तक तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारे थिंग्स यहाँ पर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड बाकी सारा डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया गया, तो तुम चेक कर सकते हो बाकी सारा थिंग्स एंड कोर्स डिटेल्स आंसर ए में जाके तुम एलिजिबिलिटी बाकी सारा थिंग्स चेक कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। जनरल कैटेगरी के लिए जनरली 60% मार्क्स ओवरऑल, एंड ग्रेजुएशन में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 55% मार्क्स होना चाहिए, ऐसे कुछ मेंशन था। तो देखो ये सारे थिंग्स एंड बाकी सारे ये कोटा वगैरह सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर देखो जो एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस देख सकते हो फॉर जनरल कैटेगरी तो 600 रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन फीस, एंड फॉर जो रिजर्व कैटेगरीज है तो रिजर्व कैटेगरीज के लिए 400 रुपीज़। ओके, एंड जो लेट फी लगेगा अगर तुम 12 जुलाई के बाद मतलब 17 जुलाई के अंदर कर रहे हो, 12 जुलाई के बाद एंड 17 जुलाई के अंदर, तो लेट फी देना होगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़ मतलब 600 रुपीज़ के साथ 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा, एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी 400 रुपीज़ से 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा 550। ओके, 750 एंड 550 रेस्पेक्टिवली जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ दिया है कैसे करना है, तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये सारे थिंग्स चाहिए। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, पहले ये जो वेबसाइट दिया है http://campus.uni.pune.ac.in/CCEP-login.aspx, ये जो वेबसाइट है इसमें जाना है। जाने के बाद वहाँ पर मैं दिखा दूंगा कि कहाँ पर क्या क्या थिंग्स करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 1 by 1 करना होगा। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी जो चाहिए, तुम्हारा फोटो, तुम्हारा सिग्नेचर, ठीक है, उसके साथ एग्जामिनेशन पास हो कि नहीं, या फिर जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी थिंग्स, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह अगर चाहिए तो अपलोड करना होगा। मतलब वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में तुम्हें पूछा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फिलअप करना होगा एंड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा। एंड उसके साथ साथ देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कुछ मेंशंस हैं कि क्या क्या स्कॉलरशिप वगैरह, एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़, ये सारे थिंग्स यहाँ पर तुम चेक कर लेना अप्लाई करने के पहले। तो यहाँ पर देखो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज यहाँ पर मेंशन है सब्जेक्ट वाइज, तो तुम यहाँ से चेक कर सकते हो। तो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए जैसे एमएससी एटमॉस्फेरिक साइंस, ठीक है, तो यहाँ पर कितना सीट्स है, 2 ईयर्स का ड्यूरेशन है, 2 ईयर्स का एमएससी प्रोग्राम इनटेक, मतलब 15 सीट्स है टोटल। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है बीएससी बी बीटेक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट्स एट द ग्रेजुएशन। तो बीएससी बी बीटेक होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन में तुम्हारा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो ये ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। केमिस्ट्री के लिए देखो एमएससी केमिस्ट्री 2 साल का कोर्स है, टोटल 135 जनरल केमिस्ट्री के लिए एंड 5 सीट्स है इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, तो टोटल 140, उसमें से 135 जनरल केमिस्ट्री एंड 5 सीट्स है इंडस्ट्रियल जो स्पॉन्सरशिप के थ्रू हो रहा है मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए। तो इसके लिए बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी वोकेशनल विथ केमिस्ट्री, बीएससी ब्लेंडेड विथ स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री ये होना चाहिए। एंड परसेंटेज मार्क्स आई थिंक जो 60% एंड उसके साथ ओवरऑल 55% ऐसे कुछ होना चाहिए आई थिंक। एंड उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नीचे बाकी सारे और भी जो सब्जेक्ट्स होगा यहाँ पर फिजिक्स, जियोलॉजी, ठीक है, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स के लिए भी एमए मैथमेटिक्स एमएससी मैथमेटिक्स दोनों है। तो मैथमेटिक्स के लिए जनरल मैथमेटिक्स का 60 सीट्स है एंड इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल जो मैथमेटिक्स है उसके लिए 30 सीट्स है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर बीए मैथमेटिक्स होना चाहिए विथ सब्सिडियरी सब्जेक्ट। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स के लिए बीएससी बी बीटेक विथ मैथमेटिक्स एटलीस्ट अप टू 2nd ईयर, ऐसे जो तुम्हारा डिटेल्स होना चाहिए। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी टोटल 30 सीट्स है, 2 ईयर्स कोर्स ड्यूरेशन एंड बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी इन लाइफ साइंस विथ माइक्रोबायोलॉजी एज सब्सिडियरी एट 3rd ईयर। ओके, ये होना चाहिए। उसके बाद एमएससी एनवायरमेंटल साइंस वगैरह सब कुछ है, 32 सीट्स है। जियोलॉजी के लिए भी 25 सीट्स है, इसे तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स में देखो 2 ईयर्स का कोर्स है, 90 सीट्स है। बीएससी डिग्री इन फिजिक्स होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक साइंस या फिर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। कैंडिडेट विथ इंजीनियरिंग डिग्री बी बीटेक बीएससी मैथमेटिक्स एट 2nd ईयर लेवल ऑफ बीएससी इन एसेंशियल बीएससी ब्लेंडेड विथ स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स। ये जो थिंग्स है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, मतलब कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए बीएससी में एंड कुछ सब्सिडियरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सारे एलिजिबिलिटी पहले चेक कर लेना। कितना सीट्स है केमिस्ट्री के लिए, तो बहुत सारा सीट्स है, 135 सीट्स, मतलब इतना ज़्यादा सीट्स और कुछ सब्जेक्ट आई थिंक नहीं है। तो बहुत अच्छा चांस है तुम्हारा एडमिशन लेने के लिए, मतलब इसके अंदर यूनिवर्सिटी कोटा भी होगा आई थिंक। तो फिर भी अगर 135 में से 70 सीट्स भी है एग्जाम के थ्रू तो फिर भी बहुत सीट्स होता है।
तो अप्लाई कर देना ये सारे थिंग्स में, तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड ये यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा है पढ़ाई करने के लिए एंड बाकी सारा थिंग्स के लिए। तो ये मान सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना एक बेस्ट ऑप्शन होगा। एंड अगर मैं मेरा चैनल के थ्रू और भी पिछले साल का कुछ पुणे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेके आया तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर एक वीडियो मिल जाए उनसे, अगर टाइम मिले उनसे वीडियो बनाने के लिए, तो उसके थ्रू एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो ताकि तुम्हें पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स में पता चलेगा। उसके बाद मैं बाकी सारा डिटेल्स भी चेक करूंगा अभी ऑफिशियल वेबसाइट में। तो इसके बाद नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद देखो ये एप्लीकेशन डेट फिर से यहाँ पर दिया है 12 जुलाई तक तुम अप्लाई कर सकते हो। लेट फी देकर 17 जुलाई तक। एंड एग्जाम शेड्यूल बाकी सारा थिंग्स यहाँ पर चेक कर सकते हो। व्यू डिटेल्स व्यू नोटिफिकेशन करता हूँ क्या क्या एग्जाम, बाकी जो जो एग्जाम डिटेल्स के बारे में यहाँ पर मेंशन है फिर भी देख लेता हूँ कितना कौन कौन सा एग्जाम्स के लिए क्या डेट मेंशन है। ओके, तो देख सकते हो ये वाला थिंग्स। तो यहाँ पर देखो जो ऑनलाइन एंट्रेंस होगा 21 से लेकर 24 जुलाई के अंदर, तो सारे ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो देख सकते हो एग्जाम का टाइम 2 आवर्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन, पार्ट बी में 80 क्वेश्चन, यहाँ पे 20 मार्क्स एंड 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। एंड उसके साथ दोनों पार्ट का वेटेज रहेगा एडमिशन लेने के लिए एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो एग्जाम क्वेश्चन आंसरिंग करने के पहले सारे थिंग्स करेक्ट होने के बाद ही कॉन्फर्म मतलब अप्लाई करना, आंसर करना। ओके, तो देखो सारे सब्जेक्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पली, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे एग्जाम्स के लिए देखो 5 to 7 PM एग्जाम है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मतलब हिंदी सब्जेक्ट के लिए 22 जुलाई इसका जो एग्ज़ाम है 8 AM to 10 AM। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो एम ए साइकोलॉजी का जो मतलब कोर्स है 22 जुलाई 8 AM to 10 AM। ये ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्स का ये शेड्यूल यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में भी बहुत सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर देखो पहले डेट दिया है, फिर टाइटल ऑफ द कोर्स, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, देन टाइम दिया है। तो तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज कौन सा पर्टिकुलर डेट में कौन सा पर्टिकुलर टाइम पे एग्जाम है नोट करके रख दो, अदरवाइज एग्जाम देने में मिस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, तो इसके लिए 5 PM to 7 PM 22 जुलाई। ओके, 23 जुलाई देखो बहुत सारा सब्जेक्ट का एग्जाम है यहाँ पर, जैसे सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, दैट मीन्स MABY म्यूजिक, इसका जो टाइम है 8 AM to 10 AM। तो जो जो स्टूडेंट्स का जो जो पर्टिकुलर डेट पे एग्जाम है तुम खुद का जो जो सब्जेक्ट्स है सारे थिंग्स तुम चेक कर लेना। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो बाकी सारा सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है, 2 years LLM, ये सारे थिंग्स। यहाँ पर हम देखेंगे MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के बारे में कहाँ पर मेंशन है। तो MSc स्टैटिस्टिक्स का देखो देख सकते हो यहाँ पर 24 जुलाई MSc स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है 2 PM to 4 PM। ओके, MSc मीडिया एंड कम्युनिकेशन के लिए मतलब 24 जुलाई 11 AM to 1 PM, ये जो डेट है इसके अंदर एग्जाम होगा। एंड बाकी सारा थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। सिक्योरिटी देखो MSc मैथमेटिक्स के लिए जो एग्जाम होगा 24 जुलाई 8 AM to 10 AM। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो मैथमेटिक्स 2 ये था, एक के लिए 60 सीट्स था जो प्योर मैथमेटिक्स MA और MSc मैथमेटिक्स, और एक था जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में जैसे इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इसका जो एग्जाम डेट है 24 जुलाई 11 AM to 10 PM, लेकिन प्योर मैथमेटिक्स का एग्जाम है 8 AM to 10 AM एक ही दिन में 24 जुलाई। उसके बाद देखो बाकी सारा थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। 1 बाय डिपार्टमेंट ऑफ बोटानी का एग्जाम है 24 जुलाई 8 AM to 10 AM। हेल्थ साइंस का भी 8 AM to 10 AM, ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर MSc केमिस्ट्री का एग्जाम। MSc केमिस्ट्री का एग्जाम है 24 जुलाई 5 PM to 7 PM, ठीक है, शाम को एग्जाम होगा। एंड उसके साथ इंग्लिश MA इंग्लिश का एग्जाम है 5 PM to 7 PM 24 जुलाई। ओके, एंड बाकी सारा थिंग्स यहाँ पर 1 by 1 मेंशन है। एंथ्रोपोलॉजी भी एग्जाम है 24 जुलाई 5 PM to 7 PM। तो तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से तुम चूज कर सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर टाइम एंड कौन सा पर्टिकुलर डेट पे तुम्हारा एग्जाम है। तो ये है इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब एग्जाम शेड्यूल रिलेटेड 21 जुलाई से लेकर 24 जुलाई एग्जाम है। तो ये सारे थिंग्स यहाँ पर तुम चेक कर लेना। एंड ये सारे जो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट 16 जून से स्टार्ट हुआ है, 12 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो, लेट फी देकर 17 जुलाई तक कर सकते हो। ठीक है, एंड इसका जो एग्जाम 1 आवर का, जैसे जनरल हमारा पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए था 2 आवर्स का, यहाँ पर 1 आवर का एग्जाम है।
ठीक है। तो 2 आवर्स का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा एंड अराउंड मान सकते हो कि अगर तुम्हारा मार्क्स मोर देन 60 आया तो फिर एडमिशन का चांस और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ कि कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो वन बाय वन। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखो लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट पासवर्ड, बाकी सारा थिंग्स यहाँ पर वन बाय वन मिलेगा। पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा ईमेल एड्रेस देना होगा। देन वन बाय वन डिटेल्स पुट करके तुम बाकी सारा थिंग्स कर सकते हो। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद तुम्हें तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन आईडी पे एक मतलब मेल आईडी पे तुम्हें एक मेल आएगा एंड लिंक आएगा, उसके थ्रू तुम्हें बाकी सारा डिटेल्स वन बाय वन करना होगा। तो इसके लिए कैसे करना होगा इसका मैनुअल मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मैनुअल दिया था, तो देखो यहाँ पर व्यू यूज़र मैनुअल, इसको क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ पर दिखा दिया गया कि कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ वन बाय वन तुम्हें करना है। तो वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर डिस्कशन करके। ठीक है, तो देखो, तो इसके लिए पहले देखो तुम्हें रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो पीजी एडमिशन 2022 ये जो प्रोग्राम, इसको क्लिक करना है मैं 2022 2023 को। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पेज में दिखा रहा था इसमें आना है। आने के बाद यहाँ पर तुम्हें यूज़र आईडी, लॉगिन, ये सारे थिंग्स ऑप्शन रहेगा, उसमें से तुम्हें रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखो रजिस्टर हेयर, या फिर लेफ्ट साइड में जो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है इसको भी क्लिक कर सकते हो। तो रजिस्टर हेयर ऑप्शन को क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद तुम नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे एंड यहाँ पर आने के बाद तुम्हें ईमेल एड्रेस एंड यूजर नेम ये सारे थिंग्स देना है। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस ये सारे थिंग्स देने के बाद एंटर ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड तुम्हारा जो ईमेल एड्रेस दे रहा है उसको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के बाद वैलिड या फिर वैलिड नहीं है तो यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, ऐसे वेरीफाई ईमेल आईडी करना होगा। ठीक है, तुम्हारा जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी डालोगे, देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वेरीफाई हो जाएगा। देन वेरीफाई होने के बाद तुम्हें यहाँ पर सारे डिटेल्स यहाँ पर वन बाय वन पुट करना होगा। जो मतलब वेरीफाई करने के लिए तुम्हारा ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी जाएगा पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे, देन वो ओटीपी को यहाँ पर पुट करके वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप, ये जो यूज़र मैनुअल दिया है एप्लीकेशन के पहले चेक कर लेना। मैं ये सारे डिटेल्स मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बहुत सारा वीडियोस बनाया था इसके ऊपर, लेकिन यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइंस जो स्ट्राइक्स आ रहे हैं चैनल के लिए, जो बहुत मतलब खराब है चैनल के लिए, चैनल डिलीट भी हो सकता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट मेंशन कर रहा हूँ ये पीडीएफ के वाइज। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर एंटर करना होगा ओटीपी, देन वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स वन बाय वन देख सकते हो देना होगा। तुम्हारा ईमेल एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, देन ये जो कैप्चा कोड रहेगा, कैप्चा कोड पुट करना होगा। कैप्चा कोड पुट करने के बाद नेक्स्ट पेज में जाओगे एंड वहाँ पर ही सबमिट ऑप्शन रहेगा, देन सबमिट ऑप्शन को क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो एक ये ऐसे कैप्चा कोड आएगा कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मतलब हो गया। उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट पेज में जाना होगा एंड यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन पे आने के बाद फिर से जो फर्स्ट पेज में आया था यहाँ पर तुम्हारा जो लॉगिन ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी दिया था एंड पासवर्ड जो तुम खुद ने बनाया था, जैसे पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड जो दिया था वो पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पर जो पासवर्ड दिया था देने के बाद, कैप्चा कोड देने के बाद अबव ऑप्शन पे मतलब जो लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करना होगा। लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो सारे डिटेल्स, यहाँ पर तुम फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हो। अगर तुम्हारा पासवर्ड लगता है कि गलत है तो फिर यहाँ पर देखो ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड, तो फॉरगॉट पासवर्ड में जाके तुम न्यू पासवर्ड देना होगा। देन क्या पासवर्ड तुम मतलब अगर तुम चेंज पासवर्ड वहाँ पर ऑप्शन आएगा तो चेंज पासवर्ड में फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर एक चेंज पासवर्ड ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर जाके न्यू पासवर्ड दे के तुम चेंज कर सकते हो पहला वाला पासवर्ड। ओके, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने का। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद स्टार्ट एप्लीकेशन ये जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, इंटर अबव कैप्चा ये सारे थिंग्स पुट करने के बाद स्टार्ट एप्लीकेशन। तो ये सारे डिटेल्स पहले चेक कर लेना, बोथ डेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ यहाँ पर देखो ऐसे तुम्हारा डिटेल्स आएगा, यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड, ये सारे थिंग्स देने के बाद लॉगिन जो मेन ऑप्शन, एंड उसके बाद ये जो ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो इसको लिंक आएगा ऐसे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह चेक करने के बाद ये सारे थिंग्स मैं जो डिस्कस किया था। तो उसके बाद तुम्हारा प्रोफाइल ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, मतलब लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल ऑप्शन पे जाना है। प्रोफाइल ऑप्शन पे जाने के बाद तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में लिखा होगा, वहाँ पर क्या क्या थिंग्स है, क्या क्या थिंग्स अपलोड करना होगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में मेन तुम्हारा जो 3-4 स्टेप्स है, फर्स्ट होगा तुम्हारा प्रोफाइल। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देना होगा, तुम्हारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देना होगा। देन चेक कोर्सेस यू आर एलिजिबल, जैसे तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोसेस में वहाँ पर कुछ ऑप्शन चूज करना होगा, उसके बेसिस पे तुम्हें पता चलेगा कि तुम एलिजिबल हो कि नहीं कोर्स के अंदर, कोर्स के लिए। ठीक है, देन यूज़र मैनुअल जो मैं डिस्कस किया था सारे थिंग्स वहाँ पर पढ़ लेना, ये सारे थिंग्स वन बाय वन तुम्हें पढ़ना होगा। देन यहाँ पर तुम्हारा सारे कौन सा पर्टिकुलर कोर्स के लिए तुम्हारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखो, तुम्हारा नेम, फर्स्ट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सारे डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, सारे थिंग्स देना होगा वन बाय वन। देन यहाँ पर सारे डिटेल्स जैसे
कौन सा कैटेगरी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो कि नहीं, ठीक है, कौन सा पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करोगे, हॉस्टल चाहिए कि नहीं, ये सारे थिंग्स यहाँ पर 1 बाय 1 तुम्हें मतलब चूज़ करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के बाद और भी जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर तुम्हारा कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कौन सा पर्टिकुलर डिग्री, कौन सा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ठीक है, फिर यहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर कोर्स था बीएससी में, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, या फिर बीए इंग्लिश, बीए हिंदी, बीए बंगाली, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर 1 बाय 1 बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मतलब कौन सा पर्टिकुलर ईयर में हो, पास आउट हो या फिर एपियरिंग हो, ये सारे थिंग्स, देन पासिंग मंथ, पासिंग ईयर, ये सारे थिंग्स यहाँ पर ग्रेजुएशन का देना होगा। ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी अपलोड करना होगा, कितना मार्क्स मतलब आउट ऑफ 700 कितना मार्क्स मिला था 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में जितना तक रिजल्ट है, सारे डिटेल्स 1 बाय 1 पुट करने के बाद वहाँ पर उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद पेमेंट करना होगा, सबमिट करना होगा। ये है मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है। तो अप्लाई करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तुम्हें पहले यहाँ पर आने के बाद तुम्हें रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ईमेल एड्रेस देना होगा, देन वेरीफाई करना होगा ईमेल एड्रेस को, मतलब एक ओटीपी जाएगा पर्टिकुलर जो ईमेल एड्रेस दोगे। फिर वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर लॉगिन ऑप्शन आएगा, फिर से ये जो लॉगिन ऑप्शन, तो लॉगिन ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर तुम्हें खुद से न्यू रजिस्टर हेयर करके, यहाँ पर देखो रजिस्टर हेयर करके जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना होगा रजिस्टर हेयर पे। एंड रजिस्टर हेयर पे जाने के बाद तुम्हारा नेम, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, ये सारे थिंग्स कैप्चा कोड देने के बाद मतलब रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम पर्टिकुलर प्रोफाइल पे फिर से लॉगिन करना होगा आईडी एंड पासवर्ड देकर, ये जो पेज में देख रहे हो आईडी पासवर्ड एंड कैप्चा कोड देकर। देन तुम्हें प्रोफाइल ऑप्शन पे जाना होगा। देन वहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा कोर्स डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारा जो 10th रिजल्ट, 12th रिजल्ट, बीएससी रिजल्ट जितना तक है, बीएससी का डिटेल्स सब कुछ पुट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, सिग्नेचर, फोटो, ये सारे थिंग्स देके, एंड देन तुम्हें पेमेंट करके सबमिट करना होगा। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करना। तो वहाँ पर यूज़र मैनुअल दिया है, यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर 5th जो पॉइंट है, यहाँ पर देखो SPPU admission process 2022-2023. This admission process is for university run departments courses only. Campus common entrance platform CCEP user manual. View user manual करके डाउनलोड कर लेना, then 1 by 1 फिलअप कर लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल। एंड सावित्रीबाई फुले पुणे जो यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी MSc MA या फिर मास्टर डिग्री करने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स अच्छा यूनिवर्सिटी के तलाश में था कि कहाँ पर हमारा ये सारे थिंग्स करना चाहिए, ये सारे डिग्रीज लेना चाहिए, तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो स्टूडेंट्स के मतलब एक अच्छा इंस्टीट्यूट के तलाश में जो था सबके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। एंड 15 जून से स्टार्ट हुआ है, 12 जुलाई तक जनरली अप्लाई कर सकते हो, एंड लेट फी देकर 17 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम 21 जुलाई से लेकर 24 जुलाई में होगा। MSc केमिस्ट्री का एग्जाम होगा 24 जुलाई 5 PM to 7 PM। एग्जाम 2 आवर्स का होगा, 100 मार्क्स, पार्ट ए 20 मार्क्स का, ये पे 20 क्वेश्चन, पार्ट बी में 80 मार्क्स का, एंड 1/4 पर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एंड डिप्लोमा कोर्स के लिए 1 आवर्स एग्जाम होगा, ठीक है। एंड ये पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए 2 आवर्स 100 marks. So that's all. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video. हे गाइस, हमने एक न्यू यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जिसका नेम है इंस्पायरिंग स्पीच। तो वो जो पर्टिकुलर चैनल होगा वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेल्फ हेल्प रिलेटेड, सेल्फ डिपेंडेंट रिलेटेड, फिनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड, अर्निंग रिलेटेड, कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड वीडियोस। एंड वो जो पर्टिकुलर चैनल होगा वहाँ पर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, यूट्यूब के थ्रू अर्निंग करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग करता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में कैसे तुम अर्निंग सोर्सेज या फिर इनकम सोर्सेज इंक्रीज कर सकते हो ताकि पढ़ाई के साथ साथ तुम इनकम कर सकते हो एंड फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होने का ज़रूरत नहीं होगा। तो ये जो पर्टिकुलर चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि मैं कंटेंट अपलोड करने के साथ साथ तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। तो ये पर्टिकुलर चैनल में तुम्हें सेल्फ हेल्प रिलेटेड एंड फिनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड वीडियोस मिलेगा। सो सब्सक्राइब नाउ।